to Commerce Institute. Hope you're doing well. So as you know, we are discussing with a series of issue and allotment of a share. And in this video, we will discuss about share application form, allotment of letter of allotment, letter of regret and renunciation of allotment. So let's get started without wasting any time. First, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म. जब कोई कंपनी अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक अमाउंट कोलेक्ट करने के पर्पस से पब्लिक को उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करती है, उस कंडीशन में के अंदर हम क्या इश्यू करते हैं, शेयर कि हम पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आप इस पर इन्वेस्ट कीजिए. तो जिस लेटर के थ्रू ये ऑफर दिया जाता है उसे कहेंगे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म. शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो एप्लीकेशन मनी है वो आपकी इश्यूड कैपिटल का 90% होना चाहिए. देन इन इश्यूड कैपिटल के 90% को हम क्या कहेंगे, मिनिमम कैपिटल. ये आपकी जो शेयर कैपिटल है, जो इतनी आपने इश्यू की है उसका आपको मिनिमम शेयर कैपिटल मिलनी चाहिए. अगर आपके इश्यू करने के 120 दिन के अंदर आपको मिनिमम कैपिटल की अमाउंट रिसीव नहीं होती तो आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते. आपको उस सभी एप्लीकेशन के ऊपर जो अमाउंट मिली है उसको पर्सन को रिटर्न करना होता है. द नेक्स्ट इज लेटर ऑफ अलॉटमेंट. The letter of allotment is a declaration by the company that the member of a share stated therein have been allotted to the applicant. कि जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर एप्लीकेशन के लिए मिली हुई जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर कंसेंट दिखाकर उस स्पेसिफाइड पर्सन को शेयर अलॉट कर देते हैं तो उसे कहेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर. तो जिस लेटर के थ्रू ये डिक्लेरेशन की जाती है उसे कहेंगे लेटर ऑफ अलॉटमेंट. इट गिव्स द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट इन इट्स फर्स्ट पार्ट लाइक अलॉटमेंट नंबर एंड टाइप ऑफ शेयर अलॉटेड, द अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट एंड द डेट. कि इस शेयर अलॉटमेंट लेटर के ऊपर क्या क्या डिटेल्स दी हुई होगी आपकी, कि आपको कौन से नंबर पर शेयर अलॉट किए गए हैं और आपके कौन से टाइप के शेयर्स हैं जो आपको अलॉट किए गए हैं, वो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है या फिर अदर कोई टाइप. द अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट, कि आपको अलॉटमेंट के ऊपर जितनी अमाउंट पे करनी है उसको इस लेटर के अंदर स्पेसिफाई किया जाएगा. एंड द डेट, कि आपको किस डेट पर ये अलॉटमेंट की अमाउंट पे करनी होगी. तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या होगा, जब शेयर अलॉटमेंट के बाद आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर बनने वाले हैं उन पर्सन को क्या किया जाता है, एक लेटर सेंड किया जाता है जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आपको कंपनी के पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं. देन नेक्स्ट इज लेटर ऑफ रिग्रेट, कि जिन पर्सन को कंपनी के शेयर अलॉट नहीं किए जाते, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको क्या सेंड करते हैं, लेटर ऑफ रिग्रेट. लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब कि कंपनी उन पर्टिकुलर पर्सन्स को, एप्लीकेंटी को ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको जिन शेयर्स के लिए आपने एप्लीकेशन दी थी उन शेयर को अलॉट नहीं किया जा सकता, और इस शेयर ऑफ लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ उनको जो एप्लीकेशन की अमाउंट उन्होंने सेंड की थी कंपनी को वो भी रिटर्न कर दी जाती है. देन नेक्स्ट इज रेनुशिएशन ऑफ अलॉटमेंट, कि जब एक पर्सन शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देता है तो शेयर एप्लीकेशन के और शेयर अलॉटमेंट के टाइम पीरियड के बीच में अगर वो पर्सन अपने एप्लीकेटेड शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, लेटर ऑफ रेनुशिएशन का यूज किया जाता है. कि मैं लेटर जो मैंने शेयर अप्लाई किए हैं उनको किसी दूसरे पर्सन को क्या करना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ. और ये प्रोसेस आपकी शेयर अलॉटमेंट की प्रोसेस से पहले की जाती है, कि जब तक कंपनी आपके लिए
शेयर सर्टिफिकेट तैयार नहीं कर देती, उससे पहले पहले एक पर्सन को ये राइट है कि वो अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। तो इस पर्पस के लिए जो लेटर डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है उसे कहेंगे रेनुशिएशन ऑफ अलॉटमेंट। So this is all about today's topic and I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.